रूस और अमेरिका में शांति प्लान पर बातचीत आगे बढ़ती नजर आ रही है। बदले शांति प्लान पर जल्द बातचीत हो सकती है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से यह जानकारी दी गई है। जो शांति प्लान में थोड़े बदलाव आए हैं उन पर अब जल्द ही बातचीत मुमकिन है अमेरिका और रशिया के बीच। तो रूस अमेरिका शांति प्लान पर चर्चा की खबर है। पेच कहां फंसा हुआ है ये आपको बताते हैं। यूक्रेन से डोनबास चाहते हैं पुतिन। किसी भी हाल में डोनबास को अब छोड़ने वाले नहीं हैं पुतिन, ये क्लियर है। डोनबास देने को तैयार है नहीं जेलेंस्की। नाटो की मांग छोड़ने को तैयार हैं जेलेंस्की और इसके लिए वो कई बार भी कह चुके हैं कि नाटो की सदस्यता से वो समझौता करने के लिए राजी हैं। लेकिन अब बात इतने से भी नहीं बन रही। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं जेलेंस्की। गतिरोध वाले मुद्दों पर रूस और अमेरिका में बातचीत होने जा रही है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है रवि, वो जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल, जेलेंस्की जो चाहते हैं उसके अनुरूप तो ये जाता दिखाई नहीं दे रहा मनीष। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्रंप भी रुकने वाले नहीं, लगातार कोशिश तो कर ही रहे हैं। अगर इस पूरे पीस प्लान को बार बार टेबल पर लाना, इन देशों को पुश करना, ये कुछ कोई कर रहा है तो ये ट्रंप ही कर रहे हैं। क्या इसका क्रेडिट ट्रंप को जाएगा? देखिए, इसका क्रेडिट तो खुद राष्ट्रपति पुतिन भी ट्रंप को देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्रेमलिन ये कहता है कि अमेरिका में भी बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं हैं जो ट्रंप के इन प्रयासों को फेल करने में लगे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है यूरोपीय नेताओं से डील करना, क्योंकि यूरोपीय नेता हर बार ट्रंप के प्रयासों पर पानी फेर देते हैं। और अभी इस बार भी वही हुआ, जब उन्होंने 28 पॉइंट का एक फार्मूला निकाला, उसके बाद भी देखिए किस तरीके से जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने काउंटर में एक 20 पॉइंट का फार्मूला निकाला, जिसमें वही घिसी पिटी शर्तें फिर से है। लेकिन हाँ, अब ट्रंप क्यों चाहते हैं, तो अभी तक तो यही है कि उन्होंने करीब दुनिया के 8 जगह पर सीज फायर कराने का जो है सो दावा किया था, उसमें से बहुत जगह फिर से युद्ध चलने लगा है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप को लगता है कि शायद रूस यूक्रेन के सही नाम पर ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, या फिर एक दूसरी राय ये भी है कि अमेरिका का ये एक आई वॉश है कि मैं पीस प्राइज कर रहा हूं। इस बीच में अमेरिका रूस के साथ नाटो की संभावित जंग के लिए तैयारी कर पाएगा, ये टाइम मिल जाएगा उन्हें। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर नीप्रो से आ रही है। यूक्रेन के नीप्रो में रूस ने हमला किया है। हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन भी हमले कर रहा है, रूस भी हमले कर रहा है। यूक्रेन के टैंक को ताजा हमले में तबाह कर दिया है रूस ने। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। और वहीं मॉस्को के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है। खबर सामने आ रही है, यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद वेयर हाउस में ये आग लगी है। तो ड्रोन से देखिए, जैसा हमने बताया अभी कि यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है रूस को नुकसान पहुंचाने की। वेयर हाउस मॉस्को में, जहां पर ड्रोन से ये अटैक किया गया और उसके बाद ये आग लगी। और अहम खबर ज़ेपोरिजिया से आ रही है। ज़ेपोरिजिया में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों पर ज़ेपोरिजिया के हमला किया गया है। रूस की ड्रोन स्ट्राइक में देखिए कैसे एक घर तबाह हो गया है। और यूरोप की युद्ध साजिश का पर्दाफाश हुआ है। क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। इटली के सीनेटर का चौंकाने वाला खुलासा। यूरोप की यूक्रेन युद्ध भड़काने की कोशिश, युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है यूरोप। और आइए अब आपको बताते हैं कि इटली से क्या पर्दाफाश हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के विस्तार के संकेत कैसे मिल रहे हैं। दावा यह है कि यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन में किसी तरह से युद्ध विराम हो। यूरोप की यूक्रेन युद्ध को भड़काने की साजिश चल रही है। डोमिनिको गैलो पूर्व सीनेटर हैं इटली के, वो ये दावा कर रहे हैं। अब इस दावे की वजह क्या है? कीव को हथियार सप्लाई जारी रखना चाहता है यूरोप। यूरोप का आप रुख देखिए कितना अग्रेसिव है। युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में विदेशी सैनिकों के पक्ष में यूरोप है। रूस के साथ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं यूरोपीय देश। इसके आसार डोमिनिको गैलो भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गैलो ने कहा कि युद्ध विराम के साथ तनाव कम हो, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा तो होता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि ट्रंप के समझाने के बावजूद भी यूरोप बिल्कुल अलग और अग्रेसिव रुख अख्तियार कर चुका है। यूक्रेन को हर तरह से फ्यूल किया जा रहा है कि वो मरते दम तक इस लड़ाई को जारी रखे।
देखिए, जेलेंस्की के लिए ये डू एंड डाई का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि व्यवहारिक तौर पर से जेलेंस्की अभी जो कुछ हद तक हम सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम मेंबरशिप नहीं लेंगे, तो हमें सिक्योरिटी गारंटी दे दीजिए। वहाँ पर भी अमेरिका की बहुत दिलचस्पी नहीं दिख रही है। और डोनबास पर आपने देख ही लिया कि पुतिन जिस तरीके से अड़े हुए हैं कि हमें डोनबास चाहिए। मुझे लगता है कि यदि किसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल पर, डिप्लोमेटिक टेबल पर ये यूक्रेन लूज करता, जेलेंस्की लूज करते हैं, तब भी उनका मर्डर है, और यदि नहीं करते तब भी है। तो वो सोचते हैं कि हम यदि मरना ही है तो चलिए हम लड़ ही लेते हैं। और इसीलिए उनको जो एक सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली मैं 3 कंट्री की बात करूं, स्टारमर की बात करूं, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि फ्रेडरिक मर्ज को देख लीजिए, एमेनुअल मैक्रोन को देख लीजिए। ये जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये 3 कंट्री ऐसी है जो पूरे पीछे तरीके से, अच्छी तरीके से लगे हुए हैं किसी भी हालत पर पीस टॉक को आगे न लिया जाए। और इसी कारण है कि जो शर्तें हैं, ये शर्तें इतिहास में वो शर्तें हैं, मुझे नहीं लगता कि इतिहास जेलेंस्की को माफ करेगा। वाकई में यूरोप ऐसी कंडीशंस रख रहा है जिससे मामला गरमाए ही, ठंडा ना हो, मतलब युद्ध जारी ही रहे। बिल्कुल, यूरोप की यही मंशा है कि किसी प्रकार यूक्रेन के आदमी मरते रहे, यूक्रेन के अंदर युद्ध कंटेन होता रहे, रशिया यूक्रेन लड़ता रहे और ये यूक्रेन की मदद करते रहे। आपको ये भी मालूम होगा कि जो 276 बिलियन का जो फिगर इनके पास में फ्रीज करके रखा है, उसके ऊपर भी डिबेट चली है, जो पीछे इनकी मीटिंग हुई है वहाँ पे ब्रसल्स में। लेकिन उसको भी ये डरे हुए थे। अभी 97 बिलियन का इन्होंने सपोर्ट देने का वादा किया है यूक्रेन को। बिल्कुल सही बात है सर।